हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अफेक्टिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। यानी कि जब हम लोग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की बात करते हैं, लेकिन एक अफेक्टिव यानी जिसका एक्चुअली फायदा हो, जो यूजफुल हो, जो अच्छा प्रोग्राम हो, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। वैसे तो ये टॉपिक ऐसा है ना, इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स पे पढ़ाया जाता है, लेकिन मेन पॉइंट सेम ही रहते हैं। ठीक है। एक अफेक्टिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो होता है ना, वो बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही ज़रूरी है। किसके लिए? फ्यूचर एडुकेटर्स को प्रिपेयर करने के लिए, कि उनके अंदर वो स्किल्स हो, नॉलेज हो, एटीट्यूड हो जो उनको चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। Such programs should possess several key characteristics to ensure that graduates are well prepared to meet the demand of teaching। यानी कि आज हम कह रहे हैं कि हमें आगे फ्यूचर में हम चाहते हैं कि देश की तरक्की हो या कुछ भी हो, तो आप प्रोग्राम भी ऐसे डेवलप करिए जिसमें जो टीचर पढ़ के निकले तो वो तैयार हो आगे के लिए। ठीक है, जो डिमांड है टीचिंग की उसको पूरा कर सके। सो हेयर आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक अफेक्टिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है clear program goals and objective. The program should have well-defined goals and objective that outline what teachers are expected to learn and achieve by the end of their training. कई बार क्या होता है ना, गोल्स क्लियर नहीं होते। गोल्स में लगता है कि हमें सैलरी चाहिए, नहीं, गोल्स ये नहीं है। मतलब गोल्स ऐसा नहीं कहीं पे लिखा होता है, बट टीचर को भी लगना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। उस प्रोग्राम के बिल्कुल वेल डिफाइंड क्लियर गोल्स और ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, जिससे पता चल सके कि एक टीचर क्या लर्न करके निकलेगा जब उसकी ट्रेनिंग खत्म होगी। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही हो गया। हर किसी चीज में ये जरूरी है। अगर आप प्रोग्राम की बात करें टीचिंग प्रोग्राम में, तो गोल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम। The curriculum should cover a broad range of topics including pedagogy, subject matter knowledge, classroom management, assessment and cultural sensitivity। करिकुलम ना कई सारे टॉपिक्स को कवर करे, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ाने का तरीका, क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, बच्चों को कैसे असेस करना है, कल्चर से लेके सेंसिटिविटी हो टीचर्स में। मतलब अगर कोई दूसरा बच्चा दूसरे कल्चर का है तो टीचर को पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये बच्चा दूसरे कल्चर का है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, क्लासरूम मैनेजमेंट, असेसमेंट, कल्चरल सेंसिटिविटी, इन सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। उसके बाद है अलाइनमेंट विद द स्टैंडर्ड्स। जो हमारे देखो हर बार ना पॉलिसीज निकलती है, प्रोग्राम्स निकलते हैं। सपोज नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज निकली, तो जो भी ये नेशनल, स्टेट या रीजनल टीचिंग स्टैंडर्ड होते हैं यानी कि जो भी पता है कि ये चीज़ें तो फॉलो करनी है, उसके हिसाब से आपका टीचिंग प्रोग्राम होना चाहिए। वो प्रोग्राम अलाइन करना चाहिए नेशनल, स्टेट या रीजनल टीचिंग स्टैंडर्ड से, ताकि जो भी टीचिंग कॉम्पिटेंसीज है उसको मीट कर सके। मतलब वो प्रोग्राम इस तरह से हो कि बच्चा जब पढ़ के निकले तो उसने वो सब चीज़ें सीखी हो जो एक देश, एक स्टेट या एक रीजन एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, कई बार कई लोग गाइडलाइन को बहुत लेट फॉलो करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे अब बताती हूँ, टीचिंग में इन्वायरमेंट की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को भी आपको पढ़ाना है, ताकि बच्चा जब निकले उनको आइडिया हो कि भाई इन्वायरमेंट में कितना ध्यान, मतलब कितना ज़रूरी है इन्वायरमेंट का ध्यान रखना, ये सब। तो आप भी उस चीज़ का ध्यान रखोगे, ये बहुत ज़रूरी है। Strong theoretical foundation. Teacher candidate should be exposed to educational theories and research to understand the principles and philosophy that underlie effective teaching practices. Teachers candidate को हम expose करेंगे, उनको देंगे क्या, एजुकेशनल थ्योरीज के बारे में बताएंगे, रिसर्च के बारे में बताएंगे, ताकि जो भी प्रिंसिपल्स है, फिलॉसफी है, उनको समझ सके। ठीक है, मतलब कि देखो जब भी आप एजुकेशन पढ़ते हो तो आपको जो पास्ट में थ्योरीज रही हैं, जो साइकोलॉजी की थ्योरीज हैं, जो लोगों ने वर्क किया है, जो एजुकेशनल जैसे कहना चाहिए नॉलेज है, वो आपको दी जाती है, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, क्या बेस है। सो टीचर कैंडिडेट्स को हम लोग कई एजुकेशन थ्योरी से एक्सपोज करते हैं, रिसर्च से एक्सपोज करते हैं, ताकि प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफी को समझा जा सके और ऑब्वियसली टीचिंग प्रैक्टिसेस और अच्छी हो सके। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ना है वो समझ रहे हैं, लेकिन अगर वो क्लासरूम में जाके उस चीज़ को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो वो किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो टीचर्स को हैंड्स ऑन टीचिंग एक्सपीरियंस, यानी कि आप उन्हें पढ़वा के दिखाइए। तो कई बार 3 महीने का या 1 महीने का या 4 हफ्तों का प्रोग्राम होता है, जिसमें टीचर्स को प्लेसमेंट मिलती है। मतलब जो अभी बने नहीं है टीचर्स, पर बन जाएंगे स्कूल्स के अंदर, एंड उससे वो अपनी जो भी चीज़ें उन्होंने पढ़ी है ना, थ्योरेटिकल नॉलेज, वो रियल क्लासरूम में उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर आया मेंटरशिप एंड सुपरविजन।
यानी कि अफेक्टिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि जो अच्छे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं एंड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अफेक्टिव यानी अच्छे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आपको मेंटरशिप देते हैं कि भाई क्या चीज़ है, बट जैसे फॉर एग्जांपल आप टीचर हो तो आपको कोई और एक अच्छा एडुकेटर जो टीचिंग से गुजर चुका है, जिसने 5-6 साल पढ़ा लिया है, 10 साल पढ़ा लिया है, अगर वो ही आपको गाइड करे तो उससे अच्छी चीज़ तो कोई होगी नहीं। तो अफेक्टिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में आपको प्रॉपर मेंटरशिप और गाइडेंस मिलती है, किससे? एक्सपीरियंस एडुकेटर से, ताकि कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके टीचिंग स्किल्स को हम लोग डेवलप कर सकें। ठीक है, समझ में आया। फिर है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। Encouraging candidates to engage in reflective practice where they analyze their teaching experiences and adapt their approaches is essential for ongoing improvement। यानी कि कैंडिडेट्स को एनकरेज करना कि वो जो भी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है, मतलब कि आपने क्या सीखा उसके बारे में सोचो। ठीक है, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस, आपने जो पढ़ाया उसको इसको एनालाइज करो। आप देखो कि आपकी अप्रोच कितनी अच्छी थी, कहाँ पे कमी रही, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। ये सब चीज़ें हम कैंडिडेट्स को करने को कहते हैं, क्योंकि इससे ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, टीचर्स के अंदर आपने नोटिस किया होगा इंक्लूसिव एजुकेशन पे बीएड हो, एमएड हो, कोई भी एग्जाम हो, बहुत फोकस होता है। क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग से टीचर्स को बताना चाहते हैं कि एक क्लास के अंदर अलग अलग डाइवर्स पॉपुलेशन हो सकती है, बच्चे अलग अलग हो सकते हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअली अलग हो, चाहे वो किसी भी तरह से अलग हो, फिजिकली थोड़े अलग हो सकते हैं, कल्चर कुछ भी। तो हमें टीचर्स के अंदर वो एक कॉन्सेप्ट पहले से ही इंस्टिल करना है, किसका? इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस का। तो प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए कि वो टीचर्स को प्रिपेयर करें कि वो अलग अलग बच्चों के साथ डील कर सके, उनको कैसे हैंडल करना है और कैसे अफेक्टिवली पढ़ाना है वो टीचर को आता हो। ठीक है, जिसमें वो भी स्टूडेंट्स आ गए जिनको कोई भी डिसेबिलिटी है या जो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से हैं, सारे टीचर्स इसी में आ गए। फिर है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। एज टेक्नोलॉजी इज इंटीग्रल टू मॉडर्न एजुकेशन। आजकल क्या हो गया है ना, बिना टेक्नोलॉजी के काम करना बहुत मुश्किल है। नॉट जस्ट फॉर एनीवन, बेसिकली आप सोचो सब लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, अब आप नहीं यूज करो तो वो तो एक गलत चीज है ना, क्योंकि दुनिया एडवांस हो रही है तो आपको भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। सो एज टेक्नोलॉजी इज इंटीग्रल, मतलब आजकल की एजुकेशन में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम भी ऐसे होने चाहिए जिससे बच्चों जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो जो कि उनकी टीचिंग को बेटर कर सके। समझ में आई ये चीज़? ताकि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके अंदर वो स्किल्स और बेटर हो सकें, इसका ध्यान रखना। फिर आते हैं असेसमेंट एंड फीडबैक। Ongoing assessment and feedback mechanism should be in place to evaluate candidate progress and provide support when needed। यानी कि जो भी आपके असेसमेंट चल रहे होते हैं, जो भी आपका फीडबैक है, मतलब फॉर एग्जांपल आपको कोई पढ़ा रहा है, कोई भी चीज़ बता रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ें हम क्यों कराते हैं? ताकि हम टाइम टू टाइम अगर असेसमेंट और फीडबैक लेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि टीचर ने क्या सीखा, कितना उसको आया। सो ऑनगोइंग असेसमेंट और फीडबैक दोनों चीज़ें हेल्प करती हैं कैंडिडेट की प्रोग्रेस के बारे में पता लगाने में, टीचर्स के बारे में पता लगाने में कि वो कितना समझ रहे हैं, और जहाँ भी सपोर्ट है हम उन्हें वो दे पाएँ, इन सब में वो हेल्प करती है। कोलैबोरेटिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस जैसे कि ग्रुप प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेटिव लेसन प्लानिंग, इससे हम टीचर्स को अगर स्टार्टिंग में ये चीज़ें सिखाएंगे तो आगे जाके कई सारी टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं जहाँ पे ग्रुप प्रोजेक्ट, कोलैबोरेटिव लर्निंग, इन सब की ज़रूरत पड़ती है, और टीचर्स टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें अफेक्टिव एजुकेशन प्रोग्राम में डालनी ही डालनी। कल्चरल कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग। Teacher education program should address cultural competency and sensitivity to ensure that teacher can effectively engage with students from diverse background। So sorry for that। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं ना, आपको कोई भी प्रोग्राम पढ़ाया जा रहा है, आप बीएड में पढ़ के निकल रहे हो, आप एमएड से पढ़ के निकल रहे हो, आपके दिमाग में ये बात जरूर होनी चाहिए कि आपको हर कल्चर के लिए सेंसिटिव रहना है। अब सपोज कोई एक पर्सन टीचर है जिसका एक कल्चर है, तो ये थोड़ी कि वो अपने कल्चर को प्रमोट करता रहेगा, अपने कल्चर के बारे में बात करता रहेगा। क्यों? ऐसा तो नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और आप अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे कि मेरा ही कल्चर है, ये सब नहीं कर सकते हो। और इनफैक्ट किसी एक बच्चे के कल्चर को भी फेवर नहीं कर सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है कि एक क्लासरूम में अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, सब अपने अपने कल्चर और बैकग्राउंड से आएंगे, तो हमें सबको साथ में लेना है। हमें किस तरह से बच्चों को एंगेज करना है जो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है,
फिर आते हैं रिसर्च एंड इनोवेशन पर। ऑब्वियसली टीचर्स को ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्लासरूम में नई नई इनोवेशंस लाने की। अब आप बोलोगे टीचर्स कैसे करेंगे? देखो, टीचिंग क्या है? टीचिंग ऐसी चीज़ है जो क्लासरूम में होती है, तो ये काम कोई बाहर से साइंटिस्ट आके तो कर नहीं सकते हैं। टीचर्स को ही क्लासरूम में देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ हो रही है, क्या स्ट्रैटेजी काम कर रही है, एंड इससे कैंडिडेट्स क्या करेंगे, एंगेज होंगे एजुकेशनल रिसर्च में। ठीक है, इट विल हेल्प एंड एनकरेज कैंडिडेट्स टू एंगेज इन एजुकेशनल रिसर्च, एंड वो अपडेटेड रहेंगे इनोवेटिव टीचिंग प्रैक्टिसेस के साथ। मतलब जो भी नई नई प्रैक्टिसेस आएंगी उनको पता रहेंगी, एंड ऑब्वियसली उनके भी दिमाग में होगा कि हमें कंटिन्यूसली इंप्रूव करना है। टीचर बनने का मतलब ये नहीं कि अब आपको सब आ गया, नहीं। टीचर बनने का मतलब अब आपकी और मेहनत शुरू हो गई है, क्योंकि आपको अपडेटेड रहना है। बच्चे आजकल इतने एडवांस हैं और आपको भी पढ़ाई के तरीके अलग अलग निकालने हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट सर्विसेज की अगर मैं बात करूं, इफेक्टिव प्रोग्राम, जो अच्छे इफेक्टिव प्रोग्राम होते हैं वो कई सारी सपोर्ट सर्विसेज ऑफर करते हैं, जिसमें काउंसलिंग, एकेडमिक असिस्टेंस, ये सब आती है, जिससे जो भी कैंडिडेट है वो चैलेंजेस ओवरकम कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई में सक्सेस ला पा सकते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट सर्विसेज का भी ध्यान रखना है कि वो जहाँ भी ज़रूरत हो टीचर्स को, कैंडिडेट्स जो है पढ़ने के लिए, उनको वो ज़रूरी सपोर्ट मिले, एकेडमिक असिस्टेंस मिले, जिससे वो जो भी प्रॉब्लम उनको आ रही है ना वो उसको ओवरकम कर सके। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये सारे क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं एक अफेक्टिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को, कि एक अफेक्टिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्या होता है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और अगर हम बात करें कि इस प्रोग्राम से जब कोई टीचर निकलेगा तो ऑटोमेटिकली वो कई सारी चीज़ें सीखेगा। ठीक है, इस चीज़ पे भी हमें ध्यान रखना है। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो, ये आपको समझ में आया हो। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाकी बीएड एमएड की सारी वीडियो यू विल फाइंड इन द प्लेलिस्ट। अलग अलग सेक्शन में वीडियोस मैंने डाली हुई हैं जो कि बीएड एमएड या टॉपिक वाइज है, आप उनको देख सकते हैं। कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।